ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज सैन गोस। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे मेनली स्टडी करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जानने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी अभी फिलहाल क्या सेंटिमेंट शो कर रहा है, क्या फर्दर मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है, राइट। चलो अब सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए, एक्चुअली कल वाले क्लास, कल मेरे इवनिंग में क्लास चल रहा था, वहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिस इजी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, नीचे उसका आना है। अगर उसका अपसाइड जाना है तो नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा। अब विदाउट नोइंग एनी न्यूज़, मैं आज कोई न्यूज़ डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। कोई न्यूज़ अगर आया भी है कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमने यही देखा था कि नॉर्मली जब मार्केट को मूव करना होता है, जब भी मार्केट को मूव करना होता है तो वो सिंपल एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करके जाता है। तो ये एक सेलिंग एक्सपेक्टेड था कि एक सेलिंग आना चाहिए था, बट इतना बड़ा सेलिंग आएगा ये दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अब ये जो एक बिगर रेड कलर कैंडल यहाँ पर रेडी हो गया है, इसका अभी क्या फर्दर मूवमेंट हो सकता है, फर्दर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट में, उसको स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था जो एक सिंपल दिखा रहा था कि आई वाज गोइंग इन अप ट्रेंड डायरेक्शन। यहीं पे अगर हम आरएसआई ध्यान से देखें, आरएसआई यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरएसआई वाज वन टाइप ऑफ, कोई डाइवर्जेंस भी वहां पे नहीं था, आरएसआई भी एकदम परफेक्ट था, ठीक है। तो आरएसआई वाइज भी दिस वाज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था। अब जस्ट बिकॉज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन नहीं किया, अगर मैं आऊँ यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ध्यान से देखना, 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, बट नहीं हुआ। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे 24,290 300 के आसपास से ही मार्केट ने फॉल दिखाना शुरू कर दिया, राइट। अब ये जो फॉल आया है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल फॉल, ये अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी का आज का मूवमेंट चेक करें कि कल के क्लोजिंग से अगर आज का क्लोजिंग चेक करें, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 2% के आसपास, -2% के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब ये नेक्स्ट दिन के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट ओपन क्या होता है और मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। देखो एकदम सिंपल है, अभी अनएक्सपेक्टेडली मार्केट यहाँ तो ओपन नहीं होगा, या आज का जो मार्केट का हाई था उसके ऊपर तो ओपन मार्केट नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत ही ओपन गैप ओपनिंग होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट करते हैं 24,000 लेवल, ऑलमोस्ट यहाँ पे है 24,000 लेवल के। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास ओपन होता है, वहाँ पे और दोबारा सेलिंग आने का चांसेस रहेगा, मार्केट वापस नीचे 200 पॉइंट नीचे आराम से आ सकता है। अभी फिलहाल मार्केट के पास जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 23,800 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, सीधा सीधा यहाँ तक का मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, अगर ब्रेक करता है तो फिर और कुछ देखने लायक होगा नहीं, मार्केट में और ज़्यादा फॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अगर मार्केट को किसी तरीके से बुलिश जाना है, अगर मार्केट को किसी तरीके से बुलिश जाना है तो क्या इंडिकेशन हो सकता है, कैसे पता चले कि मार्केट अभी बुलिश जाना चाहता है। एकदम सिंपल है, देखो गैप अप नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप ओपनिंग होने से ही मार्केट में सेलिंग आएगा। मार्केट को प्लेन ओपन होना है, जहाँ ना ज़्यादा गैप अप ना ज़्यादा गैप डाउन, जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 23,900 के आसपास, तो +-20-30 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाए, बस इंट्राडे में मार्केट दिखाए सबको कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, और अचानक से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो जाए डाउन साइड में, वहीं से मार्केट अच्छा खासा बाइंग दे देगा। चांसेस आर ह्यूज कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा इन डेली टाइम फ्रेम वो एक बिगर ग्रीन कलर कैंडल बन जाएगा, अगर ये सिनेरियो हुआ ऐसे, ठीक है। बट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि 23,800 में क्या डेटा चल रहा है, वहाँ पे सेलर्स या बायर्स का क्या रिएक्शन है। अगर वहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं तभी मार्केट बाउंस बैक करेगा, नहीं तो वापस मार्केट नीचे आने का ट्राई कर सकता है। अब मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन देता है, फॉर एग्जांपल ओपन ही हुआ 23,700 बाई 800 के आसपास, सेलिंग आने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाइंग आने का चांस एक ही है कि प्लेन ओपन हो, नीचे की तरफ आए, स्टॉप लॉस हंटिंग करे, फिर ऊपर जाए, नहीं तो फिर ऊपर जाने का चांस बहुत कम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो निफ्टी के लिए हमने कल के लिए एक एनालिसिस कर दी। अब डेली टाइम पर अगर ऑब्जर्व करें, मार्केट में कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। एक्चुअली मैं ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों लेता हूँ, तो वहाँ भी हम डिस्कस कर रहे थे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक गैप है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट यहाँ तक आ सकता है विद इन 1 डे, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं क्लास में बोल भी रहा था कि हाँ आएगा तो कुछ दिन बाद ही आएगा, एक दिन में तो आने के चांसेस बहुत कम है, बट मार्केट अनएक्सपेक्टेडली हमेशा मूव करता है।
एक ही दिन में मार्केट सपोर्ट के आसपास आ गया। तो यहीं पे कहीं ना कहीं एक बायर्स को फियर दे चुका है मार्केट कि हमने बहुत कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है। तो अगर गलती से कल के दिन मार्केट नीचे की तरफ आता है, 23,800 का डाउन साइड ब्रेक करता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, 23,600 तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अब यहाँ के रुकेगा नहीं और नीचे डिप लेके 23,400 500 के शायद से यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो जाए, बट नॉट एकदम यहाँ तक मार्केट आएगा। ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर रहने का मार्केट कोशिश करेगा अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर गैप डाउन ओपन होता है 23,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम देखा। अब फर्दर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे मार्केट को। जूम आउट करने के बाद हमें क्या देख रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली एक पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है जो दोबारा ऐसा हो सकता है। ठीक है, दोबारा ऐसा हो सकता है, बस उसके लिए ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक ना होकर यहाँ से बाइंग आ जाए तो फिर मार्केट टोटल एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। एक्चुअली मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था फ्रॉम 2026 स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे एक्चुअली टाइम वेस्ट करके पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसको बुलिश यहाँ पे मोमेंटम लेना है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही होगा मार्केट में, बट एक एक्सपेक्टेशन सेट मैंने कर लिया। अगर मार्केट को बियरिश होना है तो मार्केट को प्रॉपरली 23,500 के नीचे आना पड़ेगा, 23,500 के नीचे अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश नहीं जाएगा, मार्केट बियरिश आ सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहीं पे आज थोड़ा निफ्टी एनालिसिस किया। आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग आ रखा है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव हो जाओ। कल के दिन मार्केट बस फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप गैप डाउन हुआ आपको अच्छे खासे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। दोबारा मिलते हैं दूसरे किसी एनालिसिस में या बंगाली एनालिसिस में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।